नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। स्वागत है आप सभी का। आज लखनऊ के बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बैठक आयोजित की। इस बैठक में पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी तथा बड़े नेता सभी शामिल हुए और क्या कुछ निकल के आया बैठक के बाद आपके साथ इस बात पर चर्चा करेंगे। 21 जून को जो बैठक होनी थी उसकी चर्चा पिछले कई दिनों से बनी हुई थी और बसपा सुप्रीमो ने आज बैठक लेकर के कई चीज़ें एकदम क्लियर कर दी। उन्होंने जिस तरीके से निर्देश दिए हैं सभी पदाधिकारियों को, सभी कोऑर्डिनेटर्स, जोन कोऑर्डिनेटर्स को या फिर संगठन से जुड़े हुए तमाम लोगों को, क्या कुछ कहा है बसपा सुप्रीमो ने, क्या कुछ उनकी तरफ से निर्देश दिए गए हैं और किन किन चीज़ों पर अमल करने को कहा गया है या यूँ कहें कि एक तरीके से हिदायत दी गई है। सबसे पहले बात करूंगी, कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं जिससे कि मुझे एक्सप्लेन करने में थोड़ी आसानी हो। सबसे पहले बताऊं आपको कि एक बात जो मैं लगातार कोई भी वीडियो जो बसपा से रिलेटेड करती हूँ या बसपा सुप्रीमो मायावती से रिलेटेड 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर के क्या रणनीति होनी चाहिए, उस सब को लेकर के या फिर निकाय चुनाव में क्या कुछ होना चाहिए था, उसको लेकर के मैंने अपने जितने भी वीडियो किए हैं उसमें एक बात हमेशा कही है और आज वही बात मुझे बसपा सुप्रीमो की प्रेस विज्ञप्ति से सामने निकल के आई है और वो बात कहीं ना कहीं मेरी बात से बहुत ज़्यादा मैच होती है। इस बात की मुझे बेहद खुशी है। बताती हूँ आपको क्या। उन्होंने कहा है कि सरकार के कार्यकलापों तथा बदलते राजनीतिक हालात पर तथा उससे निपटने के लिए रणनीति तैयार करना तथा विपक्ष की गतिविधियों पर नज़र रखना। अब देखिए, राजनीतिक हालात, बदलते राजनीतिक हालात, इस पर मैं कई बार कह चुकी हूँ कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की परिभाषा बदल के रख दी है, परिपाटी को बदल दिया है। अब जिस तरीके से बीजेपी राजनीति करती है ठीक उसी तरीके से विपक्ष को भी उतरना होगा मैदान में उसी तैयारी के साथ। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी, विपक्ष की सभी गतिविधियों पर नजर रखना बेहद जरूरी है। अगर आप विपक्ष की पार्टियों पर नजर नहीं रखेंगे, उनकी गतिविधियों पर नजर नहीं रखेंगे तो फिर मतलब खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो फिर आपकी तैयारी एक तरीके से अधूरी ही मानी जाएगी। ये सारी बातें, सारी चीजें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कही गई हैं बसपा सुप्रीमो के द्वारा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सभी मंडलों और जिलों की प्रगति रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत दी गई है सभी को, जिससे कि पार्टी और संगठन मजबूत हो सके। सही है, बिल्कुल सही है। जब तक आप प्रगति रिपोर्ट जिलों की और मंडलों की जिलेवार रिपोर्ट आप नहीं देंगे तब तक ये पता नहीं चल पाएगा कि कहाँ क्या डेवलपमेंट हुआ और कहाँ क्या कमी है जिससे उस पर काम किया जा सके। नंबर 3, बसपा सुप्रीमो मायावती ने सीधा निशाना साधा और सरकार को घेरा है। जिन बिंदुओं पर वो बताती हूँ आपको। नंबर 1 महंगाई, नंबर 2 बेरोजगारी, नंबर 3 गरीबी, नंबर 3 अशांति, नंबर 4 महिला सुरक्षा और उत्पीड़न, और अगली चीज़ है बिजली, पानी और सड़कें। जो भी बुनियादी चीज़ें हैं, जो बुनियादी सहूलियतें हैं, उनको लेकर के बसपा सुप्रीमो ने सरकार को घेरा और सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार इन बुनियादी सुविधाओं को दे पाने में असफल है, इसलिए जानबूझकर लोगों को सांप्रदायिक व धार्मिक उन्मादों में उलझाकर जनता का ध्यान बांटना चाहती है। बिल्कुल सही है। जिस तरीके से आप देखिए कि अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि बलिया में जिस तरीके से गर्मी से और लू से लोगों की मौतें हुई हैं, सरकार मौन। क्या तैयारी थी इनकी, क्या इनके पास इंतज़ाम थे, उसकी जवाबदेही इनके पास नहीं है।
किसी भी तरह की जवाबदेही इनके पास होती ही नहीं है। तो जो बुनियादी सुविधाएं हैं जो लोगों के को मिलनी चाहिए, उन पर ये लोग बात नहीं करते हैं। उनसे ध्यान भटकाने के लिए दूसरे मुद्दे, फिर वो चाहे धर्म से जुड़े हों, संप्रदाय से जुड़े हों, उनको लेकर के आ जाते हैं बीच में। और जिस तरीके से उत्तराखंड में भी जो कुछ हो रहा है, फिर अब हरिद्वार तक वो चीज़ आ गई है, इन सब पर ध्यान जनता का जो है वो बांटने की कोशिश करते हैं। अगला उन्होंने जो पॉइंट उठाया, वो कहा कि सरकार जो है वो लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, मज़ार, मदरसा जांच, बुलडोज़र की राजनीति कर रही है। और बीजेपी की सरकार सिर्फ नफरत की राजनीति करना जानती है, उसका पूरा ध्यान सिर्फ नफरत की राजनीति पर होता है। सही है ये पॉइंट भी उनका, कि जिस तरीके से ये सारे पॉइंट्स उठाए उन्होंने। और साथ ही उन्होंने एक चीज़ जो इसमें मेंशन की है वो है मदरसा जांच। मदरसा जांच का मुद्दा भी मुस्लिमों के लिए बेहद जो है इम्पोर्टेंस रखता है। इसको भी उन्होंने उसमें उठाया है, उस पर भी बात की है, उस पर भी सरकार को घेरा है। अगली चीज़ है कि कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में चरमराई हुई है, लोगों में दहशत का माहौल है। इसके अलावा मनमाने ढंग से लोगों पर मुकदमे लगाकर जेल भेजने का जो शोषणकारी रवैया है सरकार का, वो भी अति दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हो गया अगला पॉइंट। तो जिस तरीके से सारे मुद्दे बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज की बैठक में उठाए हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है, इस बात को बता रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव को बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल भी हल्के में लेकर लड़ना नहीं चाहती है। वो अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार है, और जिसके लिए रणनीति जो तैयार की गई है बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से, वो बहुत ही ज़्यादा पुख्ता है। और उसमें जिस तरीके से बदलाव उन्होंने किए हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। बाकी सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं। मैं एक चीज़ हमेशा से कहती आई हूँ, आज फिर कह रही हूँ, बताने में बहुत खुशी हो रही है कि जो 2-4 पॉइंट्स मैं उठाती हूँ हमेशा कि इन पर काम करना बहुत ज़रूरी है, उस पर कहीं ना कहीं मुझे बसपा सुप्रीमो मायावती अमल करती हुई अब मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहती कि वो कोई हमारे कहने पर ही, हमारा वीडियो देखने के बाद कुछ ऐसा अमल में लाए, बिल्कुल नहीं। लेकिन हो सकता है कि उन्होंने हमारे चैनल राजपथ का या फिर बुलंद आवाज़ का कोई वीडियो देखा हो। मैं चाहती हूँ, बहुत दिल से चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपको बताऊं कारण क्या है। कारण यह है कि मुझे बसपा सुप्रीमो मायावती का जो एटीट्यूड, जो रवैया है उनका, वो बेहद पसंद है। सिर्फ इसलिए कि उनकी सरकार में, उनके राज में कानून व्यवस्था एकदम मजबूत होती है, अपराधियों में खौफ होता है। इस चीज़ की वजह से मुझे मायावती की सरकार हमेशा से ही पसंद रही है कि अधिकारी सुनते हैं और काम करते हैं आपका। ये चीज़ हो गई। इसके साथ ही उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था पर भी चिंता जताई है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो सामने निकल कर आई है। उन्होंने कहा कि निर्यात घटा है, जिस तरीके से देश में अंदरूनी हालात बने हुए हैं, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि नफरत और धार्मिक उन्मादों में और सांप्रदायिक चीज़ों में लोगों को उलझा करके आप देश के विकास से दूर हो जाएं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देश का विकास सर्वोपरि है और हर हाल में, हर सूरत में देश का विकास जो है वो सरकार का दायित्व है, सरकार का कर्तव्य है, और उस पर ही सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल साफ है कि अगर बसपा कभी केंद्र में आती है तो इन चीज़ों पर भी बसपा सुप्रीमो मायावती ध्यान देंगी। जिस तरीके से उन्होंने ये आज जो है ध्यान सरकार का आकर्षित कराया है इन सारी चीज़ों पर, जिससे कि सरकार इस समय भटकी हुई है। क्योंकि प्रदेश के और देश के जिस तरीके से हालात हैं, आप जानते हैं कि वो कोई बहुत अच्छे और बेहतर हालात नहीं है। और गोदी मीडिया इस समय जो है व्यस्त है। मोदी जी अमेरिका गए हुए हैं, शायद पहली बार अमेरिका गए हैं, या भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार अमेरिका गया है, उसको दिखाने में और उसको बताने में और उनका गुणगान करने में इस समय मीडिया व्यस्त है। खैर, उस मीडिया से हमें कोई लेना देना नहीं है। आज की जो बैठक थी वो कहना चाहिए कि इस तरीके से बैठक कभी बसपा सुप्रीमो मायावती करती नहीं थी, इतनी जल्दी। मई में भी बैठक हुई थी, फिर जून में बैठक हो गई। ये कहीं ना कहीं संकेत है इस बात का कि जिस तरीके के आरोप
बीएसपी के ऊपर लग रहे थे कि बीएसपी बीजेपी की बी पार्टी है या फिर मायावती बीजेपी से डर गई हैं। जिस तरीके से जांच खोली जा रही है, जिस तरीके से उनको ईडी का डर दिखाया जा रहा है, मुझे ऐसा कहीं तक लगता नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कमज़ोर कर देने वाली बातें होती हैं, मोरल डाउन कर देने वाली बातें हैं। इन बातों का कोई भी लेना देना फिलहाल बहुजन समाज पार्टी से नहीं है, ऐसा मुझे दिखाई दिया। बाकी बाद में बहुत सारे लोगों को, पदाधिकारियों को, नेताओं को रोक लिया गया। उनके साथ भी बसपा सुप्रीमो मायावती बैठक करेंगी, उसमें क्या कुछ निकल के आएगा सामने वो भी आपके साथ साझा करेंगे। और फिलहाल मिशन 2024 ही टारगेट है बहुजन समाज पार्टी का। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता दूं आपको जाते जाते कि किसी भी तरीके के गठबंधन से उन्होंने इनकार नहीं किया है। अभी अगर उन्होंने स्वीकार नहीं किया है तो इनकार भी नहीं किया है। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो आने वाले समय में किसी ना किसी पार्टी के साथ, अब मोस्ट प्रोबेबली वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती हैं। तो इसी तरीके की और तमाम जानकारी, तमाम चर्चाएं आपके साथ साझा करती रहूंगी। आप बने रहिए हमारे चैनल बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।